मैं अकेली थी, मेरा शौहर ड्यूटी के लिए जाता था और मेरा दीवर हमेशा घर में रहता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरा शौहर हफ्ते में एक दिन घर आता था। हर रोज जब मैं रात को सोती थी तो जब सुबह जागती तो देखता कि मेरे कपड़े गंदे थे और मेरे जिस्म पर निशान थे और मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ क्या है किसी ने। हर रोज दीवर रात के सोने से पहले दीवर मुझे जूस पिलाता था। एक दिन मैंने सोचा कि देखता हूं कि ये क्या कर रहा है। जैसे ही दीवर जूस लेकर आया, मैंने कहा, दीवर जी मैं जूस पीती हूं, तुम जाओ। मैंने जूस फेंक दिया। जब दीवर आया, अपनी शलवार उतारी, उसने और बेड पर चढ़ने लगा और मेरी शलवार उतारी और जैसे ही मेरे अंदर डाला तो मैं जाग गई। वो भागने लगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आया था। मेरा दीवर डरा था। मैंने समझाया था कि अब जूस की कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। हर रोज हम एक बस्तर पर सोने लगे। वो मेरे कपड़े उतारने लगा। उसके साथ बहुत बड़ा हथियार था। जब उसने मेरे अंदर डाला बहुत मजा आया। एक दिन शौहर अचानक घर में आया। उसने देखा कि उसका भाई मेरे साथ कर रहा है तो वो बहुत गुस्सा हुआ और मुझे और मेरे दीवर को बंदूक से कत्ल कर दिया। बहुत रो रहा था कि मेरे भाई और बीवी ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। पुलिस आई और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो जेल में सड़क रहा था और ये दोनों तो इस फानी देना से रुखसत हो गए थे। ये कहानी एक सबक आमोज और अफसोसनाक पहलू पेश करती है, जिसमें कई अखलाकी, मुआशरती और खानदानी मसाइल सामने आते हैं। इस तरह के वाक़ात में अगाह एतमाद, निरशतों की हरमत और अनखूफ खुदामन का फुकदान वाज़ेह होता है। आखिर में हमें ये समझना चाहिए कि बेराह रवी और एतमाद की पामाली है, मुआशरत को तबाह करती है और इंसान को बहुत बड़े गुनाहों में मुब्तला कर देती है। हमें अपनी जिंदगी में ऐसे फैसलों और कामों से परहेज करना चाहिए जो हमें दुनिया और आखिरत में नुकसान पहुंचा सकते हैं।